नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 से आपको अध्याय 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज और उसमें है मूलों की प्रकृति। तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना और द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो जहाँ एक आपका इस मूलों की प्रकृति से पहले आप समझ लें कि द्विघाती सूत्र महोदय महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिपादित सूत्र है। तो ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है, तो इसको द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र के भी नाम से जानते हैं। यदि आपके पास कोई ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है और उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा उसके मूल ज्ञात करते हैं। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a होता था, जहां ये जो विविक्तर होता है, एक विविक्तर d बराबर होता था b² - 4ac। ये विविक्तर का सूत्र था। यहाँ से d विविक्तर होता है b² - 4ac। तो इसी तरह से यहाँ अब इसके ऊपर डिपेंड करती है विविक्तर के ऊपर मूलों की प्रवृत्ति। यदि आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, इसको जब आप करेंगे, यदि आपके पास ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण आपके पास है, एक द्विघात समीकरण है, तब विविक्तर d बराबर क्या होता है? तब विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac। तो ये जो d बराबर b² - 4ac है, इस पे ही डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। और वो कैसे डिपेंड करती है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो यदि आपके पास जो d है, जो आप वैल्यू ऑफ d निकालेंगे, तो उस d का मान डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पर। कैसे डिपेंड करता है कि यदि नंबर फर्स्ट कंडीशन, यदि d का मान >0 आए, >0 का मतलब अर्थात ऋणात्मक, 0 से ग्रेटर देन, यानी कि d का मान बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा होने पे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? धनात्मक है। d का मान यानी कि जो इसका जो हल है, इसका आंसर अगर धनात्मक आता है 0 से बड़ा, तब आपके मूल वास्तविक होते हैं, तब मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक होंगे। और यदि कंडीशन सेकंड, यदि d का मान छोटा आए 0 से, छोटा आने का मतलब है ऋणात्मक मान आए d का, कैसा मान आए? ऋणात्मक, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और तीसरी कंडीशन बन सकती है, आपने इसको हल किया और हल करके बाय द वे d का मान बराबर ही 0 के आ जाए, तो दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल समान अथवा तथा वास्तविक होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे, समान भी होंगे और वास्तविक होंगे। बस आपके क्वेश्चन की ये 3 कंडीशन बनती हैं। अगर आप तीनों कंडीशनों पे करते हैं क्वेश्चन, तो आपका कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये आपसे 3 पॉइंट आना जरूरी है, 3 पॉइंट होने पर ही आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो करेंगे हम यहाँ क्वेश्चन को बड़ी समझदारी के साथ करेंगे।
बड़े ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को निकालेंगे, उनका आंसर सारा कुछ आपको भी बताने वाले हैं। थोड़ा ये इंक की समस्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बन ही नहीं रहा है इसमें। देखिए, तीन कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। इन तीनों कंडीशन को भले आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको ये तीनों पॉइंट याद हैं तो एक्सरसाइज करने में कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। और मैं आपको दिखाता चलूंगा, आप देखते चलेंगे। एक्सरसाइज का करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद करनी है आपको। याद क्या करना है, मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या मूल समान या वास्तविक होंगे। इसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व है तभी, मूलों का अस्तित्व होगा तभी ज्ञात किया जाएगा। बात अस्तित्व की करते, अस्तित्व क्या होता है भाई, कोई द्विघात समीकरण है, उसका अस्तित्व होना चाहिए कि भाई वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट कहता है आपसे कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 और बराबर के 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप जब इसको सॉल्व करेंगे भैया, मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, तो यहाँ समीकरण ये जो आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है, पहले तो इसकी तुलना करिए, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ x का गुणांक a है या x² का गुणांक a है या x² का गुणांक 2 है, इसलिए a का मान 2। या x का गुणांक b है या x का गुणांक -3 है, b का मान -3। यहाँ अचर पद c, यहाँ अचर पद 5, तो c का मान। अब फिर निकालो तुम विविधता d बराबर, क्या निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, -3, और उसकी घात कितनी, 2 सूत्र के अकॉर्डिंग, -4। a का मान कितना है आपके पास, 2 गुणा c का मान कितना है, 5, नीचे से सारी वैल्यू रख दो। तब d बराबर 3 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग 9 हो गया, और 5 दूनी 10 चौके 40 हो गया माइनस के, और 40 से 9 घटा दो तो 39 बचेंगे, लेकिन वो भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब d का मान आया ऋणात्मक। कैसा आया, d का मान ऋणात्मक, यानी 0 से छोटा ऋणात्मक, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल बराबर नहीं है। ये होता है आपका पहला पार्ट। अब आ जाओ पार्ट नंबर 2 पर। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट होने के बाद अब हमें दूसरे पार्ट पर, सेकंड पार्ट है 3x² माइनस के, और माइनस के आपके पास है कितना, 4√3x प्लस के 4 बराबर, ये आपका सेकंड वाला पार्ट है।
इसकी भी तुलना करेंगे, तुलना इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तब आपके पास ए का मान 3, बी का मान -4√3, सी का मान 4। डी का सूत्र लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना आपके पास भैया -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान भी 4, भाई बी का मान 4√3 स्क्वायर -4, ए का मान 3, सी का मान 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 माइनस का प्लस हो जाएगा वर्ग करने पे, और 3 का वर्ग 3 और 16 गुणा 3 करेंगे 48 ही हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 और यह 4 तिया 12, 12 चौका 48 ही हो गया। 48 में से 48 गया तो बचेगा कितना 0। डी का मान किसके बराबर है 0 के, तो दोनों मूल समान तथा वास्तविक होंगे। अतः दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तो हैं और समान होंगे। इसके बाद अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। और क्या कहता है 3rd पार्ट? 3rd पार्ट कहता आपसे कि आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, और जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, और d बराबर सूत्र लगा दो वही b स्क्वायर माइनस 4ac पर d का सूत्र, तो d बराबर b का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस का ये 4, ये a का मान है 2 और c का मान है 3, 6 का वर्ग करते ही आएगा 36 माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, और ये बच गया d का मान कितना 12, और 12 कैसा मान है धनात्मक, मान कैसा है धनात्मक है, 0 से बड़ा है तो धनात्मक है, तब अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। तो हम आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने की तरफ। जब हम 2nd क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसी तरह का फॉर्मूला यूज होगा, और सिर्फ मैं आपके सामने ये मिटा नहीं रहा हूँ सूत्रों को, बारी बारी से मैं आपको दिखाता रहूं और आप उसको समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में प्रत्येक के लिए, प्रत्येक समीकरण में आपको k का ऐसा मान ज्ञात करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है, ऐसा मान ज्ञात करो कि मूल समान हो जाए, मूल समान हो, मूल समान हो तो उसकी कंडीशन क्या है d बराबर 0 होना चाहिए। तो समीकरण देखते हैं हम सबसे पहले, पहला समीकरण है क्या, पहला समीकरण आपके पास है 2x स्क्वायर और प्लस के kx और प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ आप तुलना करेंगे, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब इससे आप तुलना करेंगे a बराबर आपको 2 मिलेगा, b बराबर आपको k मिलेगा और c बराबर आपको 3 मिलेगा। सूत्र लगा दो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac,
डी की जगह डी बराबर बी का मान है के का स्क्वायर माइनस 4 का मान 4 है गुणा ए का मान 2 है गुणा सी का मान 3 है। वो कहता है कि के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि मूल समान हो। मूल कैसे दिए हुए हैं? मूल समान है। जब मूल समान है तो डी किसके बराबर होता है? मूल समान है तो डी बराबर होता है 0 के। डी की जगह रख दो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 को 2 गुणा 2 आपके पास है गुणा 3 ये है। इस वैल्यू को इधर पहुंचा दो तो के स्क्वायर तो अपनी जगह पर ही है और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। स्क्वायर को यहाँ रूट में ले आओ, एक जोड़ा बन के ये बाहर आ गया तो जोड़ा बाहर निकलेगा के का मान 2 अंडर रूट से बाहर और 2 गुणा 3 बच गया 6। तो के 2 अंडर रूट 6 के लिए मूल कैसे हो जाएंगे? के लिए मूल समान होंगे, मूल समान है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूं कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। आगे है इसका सेकंड पार्ट, ये मार्कर भी खराब। तो सेकंड पार्ट को करेंगे थोड़े समय में, तब तक पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो थोड़ी सी समस्या हो गई थी इंक की, तो सेकंड पार्ट के लिए हम आए यहाँ करने, अब सेकंड पार्ट यहीं से करेंगे। तो सेकंड पार्ट है क्या? के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 के एक्स माइनस 2 के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। पहले इसको खोल लीजिए। खोलेंगे कैसे? सर इसका गुणा करो इसमें, ये हुआ के एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करो इसमें माइनस के 2 के एक्स बाई 2 ये के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लो, तुलना, और तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो। भाई आपके पास ये आपके पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन की राज समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए है यहाँ और यहाँ के है, तो ए का मान आपको के मिल गया और यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी कि एक्स का गुणांक यहाँ बी है और यहाँ एक्स का गुणांक माइनस 2 के है, तो इसलिए बी का मान आपको मिलेगा कितना? माइनस का 2 के। तथा जो सी का मान है वो यहाँ सी है कांस्टेंट, बट यहाँ 6 है तो सी का मान 6 होगा। अब डी का सूत्र लगा दो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और डी बराबर बी का मान आपके पास है माइनस के 2 के, तो इस बी की जगह रखेंगे माइनस का 2 के और बी का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस का 4 ये है और ए की वैल्यू आपके पास के है और सी की वैल्यू आपके पास 6 है, देख लीजिए। तो अब इसको आप हल कर लो, तो d बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस का प्लस और k का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, बातें नहीं, 6 गुणा 4 करेंगे तो माइनस का 24 के। अब भाई वही हर क्वेश्चन के लिए सेम कंडीशन, अतः मूल कैसे? मूल लड़के मूल समान है, मूल समान है तब क्या होता है? मूल समान होते हैं तो भैया देख लो d बराबर 0 है तब मूल 0 के बराबर होते हैं। क्वेश्चन में मूल समान दिए इसलिए d का मान हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, ये यहां से मिटा दो, d का मान यहां रख दो। 0 बराबर 4 के स्क्वायर और माइनस के 24 के, दोनों में से 4 के कॉमन है, 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा के माइनस 4 छिके 24 बराबर 0। जब 4 के बराबर 0 है तब के माइनस के 6 भी बराबर 0 के होंगे। इस तरह से यहाँ से तो के का मान 0 निकल के आया और यहाँ से के का मान
प्लस के 6 निकल के आया। तो k बराबर 0 और 6 पर मूल समान होंगे इस द्विघात समीकरण में, मूल समान होंगे इन दो वैल्यूज के लिए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।